जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि तनीर मुमताज़ साहब का जो केस है वो पिछले 2-3 किस्तों में हमने बयान किया है। और मज़े की बात यह है कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक उसका किसी भी सतह पर अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। और 11 महीने हो चुके, 12वां महीना इनका है, सॉरी 12वां महीना, 14 मई को इनकी उसकी इस डिस्कनेक्शन की सालगिरह का केक काटा गया। और इस सूरत हाल से अब आपके लिए, आम लोगों के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है कि जो उर्फ़ आम में जो कहा जाता है या मशहूर है कि हमारे मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक की तरह चलाया जा रहा है, जहाँ पे एक आम शहरी जो है, जो टैक्स पेयर है, जो के इलेक्ट्रिक को 3.5 लाख रुपए ज़्यादा अदायगी कर चुका है उसकी ओवर बिलिंग की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से, और उसके पैसे फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो के इलेक्ट्रिक इदारा, उसके जो इंतज़ामिया है, उसका जो सीईओ है या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो करता धरता है, वो उसका हक़ तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने उल्टा इनके घर की बिजली काटी हुई है 14 मई 2023 से, और जिस 14 मई को पूरा साल गुजर जाएगा। ये एक शख्स नहीं है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए, हमने हमारी तहकीक के मुताबिक ये वाहिद शख्स नहीं, ऐसे 50 मिल जाएंगे जो कंज्यूमर जो है, जो पाकिस्तान में जो सार्फिन हैं, जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है और चल रही है, और उनके साथ और मुसलसल दूसरे लोगों के साथ भी की जा रही है, ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक की तरफ से बल्कि जो दीगर डिस्कोज है उनकी तरफ से भी। मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस बारे में किसी को एहसास नहीं है कि हम अरबों रुपए जिन सार्फिन से हर महीने बिजली के नाम पर हम लूट रहे हैं, और जो हम उनके जेबों पर डाके मार रहे हैं और बगैर बिजली दिए हम उनको तंग कर रहे हैं, इसका कोई सुनवाई है किसी लेवल पे या नहीं? इंतज़ामिया की सतह पे, अदलिया की सतह पे, या जो जो हमने ओम्बड्समैन बैठा दिया है, वो है ना कि दुनिया में किसी जगह देख लिया हमारे हुक्मरानों ने, वो जी वहाँ तो मोतसिब बैठाने का निज़ाम है, वहाँ यहाँ पे उन्होंने भी मोतसिब का निज़ाम बैठा दे शुरू कर दिया। अब जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है वो पहले से टारगेट करके रखता है कि भाई अब एम्बड्समैन बनूंगा, और बनने के बाद वो जो पुरानी रविश है, इंसाफ से उन्होंने कोई काम नहीं लेना, और जो जाती है वो कर रहे हैं, वो हम आप सबके सामने है, हमारे सबके सामने, और हम तो भुगत रहे हैं वो हमारे पास सारे सबूत मौजूद है और हम पिछले प्रोग्रामों में गोश गुजार कर चुके। और लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। ये आज के जो ज़राए अबलाग की इतनी छूट, इतनी आज़ादी के बावजूद उसको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। उसको ज़रा बराबर भी वो इस पर उसको देख के उससे सबक हासिल करे या उसके लोगों की फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं है, जितने भी आपके अरबाब इख्तियार है। अब हम आते हैं इस ताज़ा मौजू की तरफ। यह IPPs का मौजू है हमारा आज का, कि जो नेपरा ने रजिस्ट्रेशन की हुई है, नेपरा के रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 323 टोटल IPPs को रजिस्टर किया हुआ है। और जाहिर है कि उनकी रजिस्ट्रेशन के महज रजिस्ट्रेशन ही तो नहीं, उनको बाकायदा कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगी भी हो रही है। और नतीजा ये कि जो कुछ पिछले साल तक जो साल 2 साल पहले 400 अरब के जो गए जाते सर्कुलर डेट्स बताए जाते थे, आज वो हर साल हर माह अदायगियों के बावजूद आज उन सर्कुलर डेट्स का रकम जो है वो 3000 अरब रुपए पे पहुंच गई है, जो कि इस कौम पर, इस मुल्क पर उन IPPs का कर्जा है। और इस कर्जे में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। ये मीटर इतनी तेज़ी से चल रहा है, ये सूद दर सूद का, और ये कैपेसिटी के लिहाज से, कैपेसिटी के पेमेंट का, कि बिजली वो उतनी देते नहीं हैं जितने वो कैपेसिटी के नाम पर जो पेमेंट हो रहा है। और उसमें ऐसी ऐसी पार्टियां शामिल हो गई हैं जिनका न तजर्बा है, न इस लाइन के वो लोग हैं, न उन्हें कोई अरबे का पता है बिजली क्या है, एनर्जी क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, हाउसिंग कंपनियां, जिनका पता नहीं, किसी कई ऐसी हैं जिनका वजूद भी है कि नहीं है,
ये अब तो मामला इतना मशकूक हो चुका है, इसके बावजूद ये जो है, लिहाजा आप लोगों का मुतालबा ये है, और हम भी इस फोरम से ये अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि एक तो इन IPPs की तमाम लिस्ट जो है वो शाये की जाए, पब्लिक में आम की जाए, शुरू से 323 तक जितने भी है, और इनकी जो प्रोडक्शन है वो बताई जाए। क्यों कि अगर सिर्फ 10-10 मेगावाट भी ये बनाए तो 3230 मेगावाट बिजली बन जाती है, मगर या तो 2200 मेगावाट जो है वो टोटल कराची के इलेक्ट्रिक की सप्लाई है, 2200 मेगावाट, और जबकि वो दावा करती है नहीं अकेली हम 3530 या 33 समथिंग है, ये मिकदार है हमारी कैपेसिटी है। लेकिन जो लोगों को सप्लाई हो रही है कराची में वो है 2200 मेगावाट। अच्छा, 2200 तक की सलाहियत है, जबकि ये भी अंडर यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसका भी कुछ पता नहीं कि वाकई ये प्रोडक्ट ये सप्लाई हो रही है कराची वालों को या नहीं, मगर बिलिंग जो है वो कितनी हो रही है? 1 लाख बिलिंग जो है ना के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है 15,241 मेगावाट तो इनका वो है, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन नोट किया हुआ है। लेकिन जो मेरे पास जो केसेस मौजूद हैं उससे तो ये 30,000 से ऊपर की बिलिंग कर रहे हैं, 30,000 मेगावाट। अब अंदाज़ा लगाएं कि 2200 मेगावाट खुद ये एतराफ़ करते हैं कि जी हमारी सप्लाईज है, जिन लोगों को हम सप्लाई करने की इस्तेदाद है हमारी, 3500 तो कहते हैं कैपेसिटी है, लेकिन वो पूरी कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही बिजली की। अब ये सिर्फ कर रहे हैं 2200 मेगावाट, जो लोगों को सेक्शन नोट किए उन्होंने 15,000 मेगावाट, मगर जो बिलिंग हो रही है वो 30,000 मेगावाट के पैसे लोगों से वसूल किए जा रहे हैं हर माह। इससे अंदाज़ा लगाया जाए कि कराची में बिजली के नाम पर कराची के शहरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, किस तरह से उनको लूटा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। लिहाजा इस बारे में लोगों का, सार्फिन का मुतालबा है कि एक तो IPPs का बताया जाए कि भाई इनकी प्रोडक्शन क्या है, इनकी बिलिंग क्या है, इनकी वाकई इस्तेदाद क्या है, इनके साथ मुआहदे क्या हुए हैं, उनको बरसरे आम लाया जाए, और ताकि आम लोगों को, आम सार्फिन को, आम शहरियों को पता चले कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, उसने किन शराइत पे इनके साथ मुआहदे किए हैं और किस किस के मुआहदे ख़त्म होने के बावजूद रिन्यू किए गए, बग़ैर आम लोगों से, बग़ैर सार्फिन से सलाह मशवरा किए। अब हम इसके ये मुतालबा रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ इन IPPs की लिस्ट जारी करें, बल्कि इनके साथ किए गए मुआहदों को भी आम किया जाए। उसके बाद हम अगला हमारा इशू है कि इस सर्कुलर डेट्स पे आपको तबसरा करना चाहते हैं। इस पे सबसे IPPs जब आप 325 ये जो 323 आपको निकाल के जब दे रहे थे, तो उसमें एक और इंकशाफ हुआ है कि एनर्जी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है IPP था, IPP है अभी, मतलब ये, जबकि इसका लाइसेंस जो है ना ये कैंसिल हो चुका है। के एनर्जी कोई नया नाम है? के एनर्जी आई थी। अच्छा। और के इलेक्ट्रिक ने अपने 2 यूनिट जो थे ना बिन कासिम 1 के ऊपर, यूनिट नंबर 3 और 4, इसको चलाने के लिए एक के एनर्जी की एक नई इस्तलाह निकाल के लेकर आए थे, जिसमें मैंने वहाँ पे बताया था ये तो 2 नंबर कंपनी है, इसका तो वजूद ही नहीं है, ये तो कोल निकालने वाली वो कोई कंपनी दिखा रहे हैं इंडोनेशिया की, वो भी जाली वेबसाइट है। तो ये फिर ये नैब में इसका केस उठा, FIA में उठा, फिर इसको उन्होंने पहले लाइसेंस दे दिया, टैरिफ भी अनाउंस कर दिया, अभी ज़मीन पे वजूद ही नहीं है इसका, फिर इसको वापस लिया, इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया, उसका भी नाम मुझे भी नजर आया 323 के अंदर, 323 की लिस्ट जी, उसमें उसका नाम भी है, मौजूद है। जी जी। तो इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है कि वो भी कुछ ले रहा है, तो जिसका कागजों में भी वजूद अब नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी चार्जेस उसके अंदर आ रहे हैं। हमारी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा क्या कारनामा है? उसने वेबसाइट पे रखा हुआ है, उसका नाम भी रखा हुआ है अभी तक। जी, अभी ये शुरू ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो टैरिफ का बात क्या आ रही है? टैरिफ की जल्दी क्यों हो रही है? किस बात की जल्दी हो रही है टैरिफ? लेकिन अभी तो बन जाए, बनने के बाद चेक होगा, उसकी हिट रेट टेस्ट होगा, ठीक है, उसकी एवेल्युएशन होगी कि आया भाईजान ये ग्राउंड पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ,
उसके बाद टैरिफ की बात आएगी। अभी तो शेल और बिल चल रहा है और टैरिफ आ गया, तो इसका मतलब कितना बड़ी ड्रामेबाजी हो रही है। यार ये थोड़ा सा सबक आप भी पढ़ लिया करो अभी कि कैसे प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा इसके साथ मैं इसलिए करता हूँ कि मेरा पुराना साथी भी है। अच्छा 1.3.3 है। आगे आगे ये कि पीएचएल के पैसे तो लिए जा रहे हैं, ये 3 रुपये 23 पैसे, ठीक है, पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड के नाम से इन्होंने बना दिया है। और हमें ये कहा जाता है, हमें शशका दिया जाता है या टोपी पहनाई जाती है कि जनाब वो हमें, क्योंकि वो IMF ने कहा है कि ये सर्कुलर डेब्ट के पैसे आप पूरे करो, तो उन्होंने पीएचएल के ये ना 3 रुपये 23 पैसे ये है और सरचार्ज 1 रुपये 52 पैसे, ये तकरीबन आपके जो है ना 4 रुपये 75 पैसे, ये तो हर महीने ले रहे पर यूनिट पर यूनिट है। है। ये किस खाते में जा रहा है? ये जा रहा है तो आपके वो जो सर्कुलर डेब्ट वहाँ के वहीं कैसे पड़ेंगे अभी तक। PHL से बनता क्या है? ये तो पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड, ये इन्होंने वो बना दिया, एक कंपनी को नहीं बना दी है। एक तो हम उर्दू स्पीकिंग, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमें अंग्रेज़ी इस तरह हाथ में इस तरह उलझाया गया है कि हम सारी ज़िंदगी उसको समझ ना सकें और ना उनकी तह तक पहुंच सकेगी आखिर ये बताएं हैं क्या 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 फरमाया आपने? PHL का मतलब पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड ये कंपनी बनी हुई है। अच्छा, किसने बनाई? हुकूमत पाकिस्तान के ये जिन्होंने ये पूरा ये जो बिजली दहशतगर्दी है ना, जिसका फ्रेमवर्क जब बनाया गया है, ये उन्होंने एक और नई कंपनी बना दी। इतनी कंपनियां बना दी हैं। अब नेपरा जो है रेगुलेटरी इदारा है, इसका मुनाफे से क्या काम, 62 करोड़ रुपए मुनाफा इस साल 23 का। तो फीसों की मद में कहते हैं जी हमें फीस पैसे मिल रही तो आप ट्रेजरी में जमा करा देना। हुकूमत पाकिस्तान की ट्रेजरी में क्यों नहीं जमा करा? नहीं और पेनल्टी है कि हमने तो वापस जमा कराए ना, वो जो ट्रेजरी में जाना चाहिए ना, तो इनके पास क्यों कर रहा है? खान वहाँ जमा नहीं जमा करा रहे, वापस एसेट्स में बन रहे। ये नेपरा से पूछा जाएगा भाई इसकी क्या तुक है, इसकी क्या लॉजिक है कि आप पैसा सामान लिए बैठे हुए हैं, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है, आप एक सरकारी इदारा है, आप उसके हर साल ऑडिट कराएं अकाउंट को और ऑडिट के लिहाज से हुकूमत को वो अदायगी करें ताकि सरकारी और शो करें इसके अंदर के मैंने हुकूमत को अदायगी कर दी है और मैंने बोर्ड के अंदर तो आपने ये थोड़ी बताया खजाने में वो रकम जाए ताकि ये कौम पर जो टैक्सों का आए दिन एक बदखबरी आ जाती है, खुशखबरी तो नहीं बदखबरी आती है कि नहीं वो बिजली पे अब 3 रुपये रेट बढ़ाने का, अभी 6 रुपये बढ़ाने के, अभी 7 रुपये का मुतालबा कर दिया। ये एक ऐसा टॉर्चर है कि जो लोगों को चैन की नींद सोने नहीं देता। तो अब ये PHL के आपके ख्याल में कितना चार्ज किया उन्होंने? ये PHL के 3 रुपये 23 पैसे हैं और ये एडिशनल सरचार्ज की मद में कर रहे हैं और सरचार्ज में 1 रुपये 52 पैसे ये हर महीने हो रहा है, हर बिल से, हर बिल के अंदर। अच्छा ठीक है, ये ले रहे हैं, कोई इसका हिसाब किताब ही नहीं है कि आपके पास कितने आ गए, क्योंकि टोटल कंज्यूमर और कितने यूनिट एक्चुअल निकले हैं ये आज तक किसी को नहीं पता। ऑडिटर जनरल जब भी जाता है उनके ऑफिस में इनको ऑडिट नहीं करने देते, एक्चुअल ऑडिट ना नेपरा करने देता है, ना नेपरा अपना करवा रहा है एक्चुअल ऑडिट, नेपरा अपना भी ऑडिट नहीं कर। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पावर डिवीजन और नेपरा की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। 30 खरब 80 अरब 90 करोड़ 98 लाख की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लेस्को में 8 खरब 33 अरब 44 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। लेस्को में आलात और सामान की खरीदारी में 1 अरब 21 करोड़ 6 करोड़ 64 लाख की चोरी हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। लेस्को में 8 खरब 33 अरब 44 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। लेस्को में लातो सामान की खरीदारी में 1 अरब 21 करोड़ 6 करोड़ 64 लाख और चोरी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। ताहम आपको बताते चलें कि पावर डिवीजन और नेपरा की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 खरब 80 अरब 90 करोड़ 98 लाख की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लेस्को की अगर बात कर लें तो लेस्को में 8 खरब 33 अरब 44 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। लेस्को में आलात और सामान की खरीदारी में 1 अरब 21 करोड़ 64 लाख की चोरी हुई है। तो लेस्को के अंदर बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 30 खरब 80 अरब रुपए की चोरी हुई है बेज़ाब्ता करवा रहा। फिर ये PHL जो कंपनी बनाई है इसका भी खाता किसी को नहीं पता कि इनकी पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये एक ऐसा खुफिया इदारा है कि जिसमें एक अंधा कुआं है जिसमें जाने वाली रकम का किसी सारिफ को पता नहीं है, ना किसी
अफसर को पता होगा गालिबन, वो भी कहेगा जिससे इसको आप लोग सफेद हाथी का वो कहते हैं ना, हमारे ऊपर कौमी खजाने आवाम के ऊपर सफेद हाथी का बोझ डाल। तो ये जाहिर है ये तो एक ऐसा अंधा कुआं है कि जिसमें आपकी रकम गिर रही है, लोगों से लूट के डाली जा रही है, जमा की है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है कि वो किस शुमार में किस कतार में है, क्यों ली जा रही है, इसका कोई लॉजिक। अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस का मैं छोटा सा आपको बता दूं, लोगों को समझ नहीं आती। कैपेसिटी करते हैं, आपने इस्तेमाल की ना की, आपको पैसे देने हैं, कितने परसेंट के हिसाब से पैसे देने इन्होंने, क्योंकि साथ जिन्होंने ये बनाया है, जो सिस्टम खड़ा किया हुआ है, आपको जिसको सिस्टम कहते हैं, ये कंपनी उन्हीं की है, ये सारी उन्हीं की है। और इनके क्या कहते हैं उसको सर, वो बंदा सामने बैठा हुआ होता है, पीछे कुछ हो रहा होता है, ये मतलब ये उसके पीछे जो लोग हैं वो यही है, सिस्टम चलाने वाले ही हैं, फ्रंट मैन बैठे हुए ये सारे। कहलाते हैं कि पीछे लॉजिक डोरी हिलाने वाले कोई और है और आगे सामने बैठे हुए फ्रंट मैन है। ये आपको ये अफसरान नज़र आते हैं जो कि आपका दावा आए हर महीने उनको खुशखबरी दे। अभी दो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर पूरा FIA के अंदर पड़ा हुआ है केस, और उसके ऊपर सर पकड़े बैठे हुए सब कि ये कितना बड़ा है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से वहाँ पे लोन लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन दिए हुए प्राइवेट कंपनियों को। तो इसीलिए तो सर्कुलर डेट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का नाम आ गया, IMF का नाम आ गया, उनके सर पे तलवार उनका एक पैसा नहीं लगा हुआ, उनका एक पैसा नहीं लगा हुआ, और अभी रिन्यू भी कर रहे हैं और रीशेड्यूलिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि ये IPP के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं हुकूमत ने, इनको पब्लिक किया जाए ताकि आम आदमी और उर्दू मीडिया में, उर्दू अखबार में, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों अखबार में इनको शाये किया जाए, और इनके जो शराइत और ज़वाबित हैं उनसे लोगों को आगाह किया जाए ताकि कौम उनको पढ़ सके, उनको देख सके, उनका जायज़ा ले सके। अच्छा, एक और चीज़ है सर, इसको एंड में आखिर में जब मैं सिर्फ आधा मिनट भी नहीं लूँगा, ये जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, इसको और सहल बनाने के लिए, उनके फेवर में देने के लिए इन्होंने इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर का एक इस्तेलाह निकाल दी है कि हमने पहले सस्ते प्लांट चलाने हैं और महंगे प्लांट आखिर में चलाने हैं। तो वो जो महंगे प्लांट के जो हमें होते हैं वो बंद इस वजह से किए हुए हैं, टेक्निकली तौर पर उनको बंद करके रखा जाता है कि आप बंद रहे, कि महंगे हैं और बिजली महंगी हो जाएगी, वो बंद पड़े हुए हैं और उनको अदायगियाँ की जाए। बिजली तो महंगी ये हर महीने हो रही है, बिजली तो महंगी, उसमें तो 450 रुपये फी यूनिट। मैं आपको कमर्शियल का बिल दिखा दूंगा, 450 रुपये फी यूनिट का बिल भी मैंने देखा है, ये मेरे पास मौजूद है, मैंने भेज रहा हूँ। इससे बड़ी डकैती और क्या हो सकती 450 रुपये फीट, तो आपकी इंडस्ट्री क्या चलेगी? है। यहाँ तो इंडस्ट्री इसीलिए तो बर्बाद है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो रोता है बेचारा, उनकी जान को